हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे क्षमा करें। हमें केवल क्षमा करने के लिए इच्छुक होना है। जब क्षमा शब्द का जिक्र होता है तो आपके मन में किस व्यक्ति का विचार आता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है या अनुभव है या घटना है जिसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे, ना ही क्षमा कर पाएंगे? जब आप क्षमा करने से मना करते हैं तो अपने भूतकाल से जुड़े रहते हैं और आपके लिए वर्तमान में रहना असंभव हो जाता है। पर जब आप वर्तमान में जिएंगे तभी अपने भविष्य की रचना कर पाएंगे। क्षमा कर देना अपने आप को ही उपहार देना है और क्षमा कर देना से बड़ा खुद को देने वाला कोई उपहार संसार में नहीं है। यह आपको भूतकाल, पुराने अनुभव और पुराने संबंधों से मुक्त कर देगा। यह आपको वर्तमान काल में रहने देगा, अन्यथा जब तभी उस व्यक्ति या घटना की याद आती है तो आप अतीत में वापस चले जाते हैं। याद आने का मतलब ही है अतीत में वापस जाना, जहाँ केवल दुख, निराशा, गुस्सा, नफरत और बदला लेने की भावना रहती है। इसलिए जब आप क्षमा कर देते हैं तो उन अतीत की सारी बातों से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको वर्तमान काल में रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है। जब आप स्वयं को क्षमा कर देते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी क्षमा कर देते हैं, तब आप वास्तव में मुक्त या स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो आपको काफ़ी स्वतंत्रता या आज़ादी महसूस होती है। अक्सर तमाम दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के बाद उन्हें भुलाने के लिए आपको स्वयं को क्षमा करना पड़ता है और आपको पर्याप्त प्रेम न करने के लिए भी खुद को क्षमा करना पड़ता है। अतः खुद से प्रेम करें, अपने को
क्षमा करें, दूसरों को भी क्षमा करें और अतीत को स्वतः ही भूलकर वर्तमान में जिए। अपनी सारी पुरानी कड़वाहट, नफरत, बदले की भावना, कोई पुराना दर्द आपके कंधों से बोझ की तरह हट जाएगा। जब आप एक प्रेम की जगह से आते हैं तो सदैव सुरक्षित रहते हैं। सबको क्षमा कर दें, सारे पुराने अनुभवों को ही क्षमा कर दें। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं।